अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट से। तो ये आलू मटर पकाए थे, ये नाश्ते से एक दिन पहले के, तो ये सुबह मैं वही खाने लगी थी। तो नाश्ते सफाइयाँ हो गई थी, तो आज मैंने लगानी थी मशीन। और ये मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह उतार दिए थे, ये भी धोने थे। तो वैसे तो आप लोगों ने मेरे सोफ़े हमेशा कवर ही देखे हैं, कवर में ही देखे हैं, तो आज मैंने कहा ऐसे भी दिखा दूँ किस तरह के सोफ़े। तो ये वेलवेट है, गोल्डन ब्राउन कलर के हैं। तो बच्चे कह रहे थे इनको वैसे ही रहने दो, कवर नहीं चढ़ाने इनके ऊपर। तो मैंने कहा वैसे तो बच्चे वाले घर में तो वैसे ही हर चीज़ डर्टी डर्टी कर देते हैं, तो इसलिए कवर में रहना ही ज़रूरी होता है सोफ़ों का। तो कपड़े धुल गए थे, तो ऊपर से सारे उतार के मैं ले आई थी। सारे नहीं, आधे उतार के लाई थी। तो मैंने कहा था पहले मैं ये कवर चढ़ा लूँ, तो कवर फाइनली मैंने बड़े कुल कुल के चढ़ा लिए थे। मतलब चढ़ नहीं रहे थे मेरे से ना, सेट नहीं हो रहे थे, तो आखिर मैंने कर ही लिए थे सेट। तो बाकी कपड़े ना आधे मैं लाई थी, आधे मैं रिशारवा को टोकरी दे के भेजा था कि जाके ऊपर टोकरी में रख दो, सारे उतार के तो फिर मैं ले आऊँगी। तो फिर उन्होंने रख दिए थे, फिर मैं उतार के ले आई थी, क्योंकि कपड़े इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे धोने वाले। तो एक दिन तो मैं मशीन लगाने लगी थी, सर्फ नहीं मिल रहा था, वो शाम को जाके मिला। मैंने कहा नेक्स्ट डे लगाऊंगी, नेक्स्ट डे लगाने लगी थी, तो वो दुख हम धर्मपुरे चले गए। तो 3-4 दिन इसी तरह कोई ना कोई इशू रहा, तो कपड़े नहीं धुले। तो अब इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, पूरी चार पे ही भर गई, सारे मैंने तय लगा लगा के रखे। बेडशीट्स भी थी, तो वो सोफ़ों के कवर वगैरह, और बाकी भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो फिर इतने कपड़े धो के ऊपर तीसरे पोर्शन में सूखने डाल के आना, फिर उनको तार के लाना, और फिर उनको ना सारे समेटना, तो ये सारा ना प्रोसीजर बड़ा टफ़ हो जाता है फिर। तो इसलिए कपड़े तो हमेशा साथ साथ ही धो लेने चाहिए। इस दफ़ा पता नहीं क्यों इतनी लेट हो गई थी, तो फिर ना बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे धोने वाले। और सर्दियों के तो वैसे ही ज़्यादा कपड़े होते हैं, 2-4 दिन भी में इतने ज़्यादा बच्चों के भी कपड़े जमा हो जाते हैं धोने वाले। तो हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि कपड़े ना जल्दी धो लूँ, लेकिन इस बार मेरे से लेट हो गए थे, तो फिर ना काफ़ी मुश्किल हुई थी मुझे। मैं बाजू दर्द होने लगे थे मेरे ना कपड़े धो धो के, और फिर अब तय लगाने में भी इतनी देर लग गई थी। तो कपड़े धो मैंने सारे समेट लिए थे। तो ये ना दोपहर का टाइम है, मैं बर्तन धो रही थी, तो ये सुबह के बर्तन पड़े थे धोने वाले। तो हमारा ना पानी चला जाता है 9 बजे, तो आज टैंकी नहीं है भरी थी। तो फिर आगे तो ऐसा नहीं होता, टैंकी भर लेते होते हैं सुबह ही। तो आज मोटर ही नहीं चलाई, ना टैंकी भरी, तो वो ना बर्तन जमा हो गए थे सुबह धोने वाले। सफाइयाँ तो मैंने सुबह ही कर ली थी जो टैंकी में पानी था, लेकिन बर्तन धोने की दफ़ा ना पानी नहीं आ रहा था। तो फिर ना अब 1 बजे पानी आता था, तो फिर मैं कपड़े समेट रही थी। तो फिर मैंने रीशा का जाओ मोटर चलाओ, क्योंकि 1:15 फिर हमारी लाइट चली जाती है, फिर 2:15 आनी होती है। तो फिर 1 बजे मैं मोटर चला के आई, जब पानी आया तो फिर जितना पानी जमा हुआ था, फिर मैंने कपड़े समेट के मैंने कहा पहले बर्तन धो लूँ, और फिर ज़ोहर की अज़ान का टाइम हो गया था, फिर नमाज़ पढ़ ली थी मैंने। तो फिर ना मैं दोपहर को बच्चों को लंच कराया, मैं बाज़ार चली गई फ़ौरन ही, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी। क्योंकि हमारा तो इधर ना बाज़ार है ही नहीं, मैं धर्मपुरे बाज़ार जाती होती हूँ, या जब फिर अपनी अम्मी की तरफ जाऊँ तो वहाँ जा के जाती हूँ बाज़ार। तो ना यहाँ पे बुध बाज़ार का पता चला था, बुध बाज़ार लगता है, तो मैं चली गई फिर उधर ही। तो वहाँ हर ज़रूरत की चीज़ थी, शुक्र है चलो ये भी एक हो गया। अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो इंसान बुध को जाके ले आए। तो मुझे काफ़ी कुछ चाहिए था कपड़े धोने के लिए, ये वाला साबुन लेके आई थी, और मुझे बेकिंग के लिए ना ये ब्रश चाहिए थे, तो ये भी वहाँ मुझे नज़र आ गए, मैंने ले लिए। स्पाइसेस चाहिए थे, तो वो मैंने फ़िश को ना लगाने थे, और फिर वो ख़त्म भी हुए थे, तो वो भी ले आई। तो ये बेकिंग में ना काम आते हैं, ग्रीस करने के लिए सांचे को, और खताइयों के ऊपर भी ना उसको अंडे की कोटिंग करने के लिए। तो साथ मुझे ये बेलचा चाहिए था, यानी कि ना मुझे जितनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी ना, वो मुझे सारी वहाँ नज़र आ गई। वैसे तो इंसान सोच के जाता है कि ये लेना है, वो भूल जाता है, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे हुआ था, जितनी चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो सारी वहाँ लगी थी, और मुझे देख देख के नज़र आगे ना मुझे वो हो गया कि मैंने ये भी लेना है, ये भी ज़रूरत का है। साथ साथ पकाया कुछ नहीं था, मूलियाँ ले आई थी, मूलियाँ वाले पराठे पकाने थे। तो अब मैं बाज़ार से आई थी ना, मगरिब की अज़ान हो गई थी। तो ना पहले मैंने कहा कि ये मूलियाँ वगैरह रगड़ने से पहले स्पाइसेस भी डालने थे डिब्बों में, तो मैंने कहा ये सारा कुछ करने से पहले ना मैं इनकी वीडियो बना लूँ, ताकि फिर मैं अपने व्लॉग में एडिट कर लूँगी। और साथ ये प्लास्टिक लाई थी, ये ड्रेसिंग के आगे जो बिछाते हैं, वो सारा बच्चों ने ना फाड़ दिया था बस। तो वो वैसे भी बहुत हल्का था,
तो अब मैं ये लेके आई थी, ये ज़रा सही लग रहा है कि नहीं ये फटेगा। तो बस इसी तरह ना जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैं ले आई थी। और एक मुझे उर्वा के लिए ना एक कोट चाहिए था, इसकी कोई ना जैकेट वगैरह, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो इसकी जो थी वो छोटी हो गई हैं, तो फिर अक्सर रात के टाइम बाहर निकलना पड़ जाता है। तो फिर मैं ये लेके आई थी, मुझे वहाँ ये भी मिल गई थी, नज़र आ गई थी। तो ये भी मुझे बहुत ही पिंक कलर की थी और बहुत प्यारी मुझे लगी थी, तो फिर मैंने ले ली ये भी। तो रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी मुझे। और ना ये मैं लाई थी ये बर्तन धोने के लिए ना काला तेल, ये इसी तरह के उन्होंने ना पैकेट बना के रखे थे। तो पतीलियाँ ना कुछ काली सी हुई थी, वो इसलिए मैं ले आई थी कि इसे साफ़ हो जाएंगी। तो अब मैं ना फ़िश को मसाला लगाने लगी थी, इसका मसाला मैंने रेडी कर लिया था। तो बस अब मैं लगाऊंगी, तो फिर इसकी रेसिपी इकट्ठी आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि ये कल मैंने मसाला लगाया था और आज हमारे गेस्ट ने आना है, इमन की बर्थडे है। तो फिर जब फ्राई करूँगी ना, पहले भी जो पड़ी हुई है जो मैंने पहले भी मसाला लगा के रखी थी, तो फिर इकट्ठी आज ही फ्राई कर लूँगी ना, तो फिर इसकी इकट्ठी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ़िश को मसाला लगा के मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो मैंने मूलियाँ भी रगड़ ली थी और अब बर्तन जो जमा हो गए थे वो धोने लगी थी। तो बच्चों को मैंने मूली वाले पराठे पका के दे दिए थे, रीशा के पापा को भी बर्तन धो के किचन साफ़ करके। तो फिर ना मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, रीशा को पेपर हो रहे हैं, उसको सुबह भी मैंने टेस्ट तैयारी करवा दी थी, अब फिर रिवाइज़ करवा दी। फिर ना मैंने 9:15 बजे कपड़े प्रेस करना शुरू हुई, क्योंकि 9:15 लाइट आई थी। कपड़े प्रेस कर कुर के ना, तो फिर अब ना ये 9:45 का टाइम हो गया, तो अब मैं डिनर करने लगी हूँ। और ये दोपहर को रीशा के पापा लाए थे ऑफिस से, जब आए थे ना मेरे लिए विकास बिरयानी, और तब का मुझे टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, क्योंकि मैं बाज़ार चली गई थी। बाज़ार से आते ही किचन में बिज़ी हो गई थी और सारे कामों से करके ना अब फारिग हुई थी 9:45 बजे, तो अब मुझे टाइम मिला था ये खाने का। तो बस इसी तरह ही ना इतनी बिज़ी रूटीन थी कि खाना खाने का भी ना अक्सर टाइम नहीं होता। तो बस इसी के साथ ना हम अपने व्लॉग एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।